हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सीड नॉलेज। दोस्तों, 8 जनवरी 2022 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्लू बुक जो हाल ही में चर्चा में रही किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? इसका आंसर होगा एसपीजी, और एसपीजी की फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बाद इसकी स्थापना की गई थी और 1988 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। पुदुचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। और पुदुचेरी में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? पौंडीचेरी, यनाम, माहे, कराईकल। और पुदुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? मद्रास हाई कोर्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में कौन शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं? इसका आंसर है झांग मिंग। इसे सीडीएसी की सहायता से मिलकर बनाया गया है। 1996 में इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? शंघाई 5 की। और शंघाई सहयोग संगठन में कुल 9 सदस्य हैं। शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य ईरान है। साल 2017 में किन 2 देशों को शंघाई सहयोग संगठन में शामिल किया गया था? भारत और पाकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन के कुल सदस्य 9 हैं और ये हैं चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है गुआम द्वीप, प्रशांत महासागर। इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और कनाडा भी शामिल है। अब प्रशांत महासागर से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है? इसका आंसर होगा गोवा। ये लगातार 11 बार से अधिक विधायक हैं और इन्होंने लगातार 50 साल तक विधायक रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब गोवा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? तथा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। भारत का पहला रेबीज मुक्त और गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया 1987 में। गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का। और किस ऑपरेशन के तहत गोवा को आज़ाद करवाया गया था? ऑपरेशन विजय के द्वारा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। और हाल ही में फुटबॉल का डूरन कप किसने जीता? एफसी गोवा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 पर योजना को मंजूरी दी है। यह चरण कितने राज्यों से संबंधित है? इसका आंसर होगा 7। ये राज्य हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका लक्ष्य 2030 तक 450 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। प्रथम चरण में 24 गीगावाट का लक्ष्य था। भारत ने कब तक ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। भारत ने कब तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। और युग घाटी क्यों प्रसिद्ध है? यह लद्दाख में है, जियोथर्मल एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ब्रॉड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका आंसर होगा वाणिज्य मंत्रालय। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है तथा वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल। अब रेल मंत्री है अश्विनी जैन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। और मित्रा योजना, इसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। मिशन निर्यातक बनो किस सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान सरकार। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, नरेगा की स्थापना तथा एनडीआरएफ की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? अधिनियम 2005। और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर स्थापित किया गया था? कांडला बंदरगाह 1965 में। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्ष में कितने चीतों को लाया जाएगा? इसका आंसर होगा 50। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है।
भारत का टाइगर मैन कैलाश सांखला को कहा जाता है। और 2x2 अवार्ड किसे मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोपल टाइज क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है कर्नाटक। अब कर्नाटक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी, कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। अमुक्त माल्याद ग्रंथ किसने लिखा है? कृष्णदेव राय। कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। यह धारवाड़ चट्टानों में पाई जाती है। और कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरपट्टा और कुदेरमुख चोटी किस राज्य में स्थित है? चिकमंगलूर, कर्नाटक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? कजाकिस्तान। राष्ट्रपति कासिम जोनाट ने कजाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा की है। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान। कजाकिस्तान में किसके भंडार पाए जाते हैं? यूरेनियम। कांजिद युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? भारत और कजाकिस्तान। तापी गैस परियोजना में कौन कौन से देश हैं? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। खंजर का संबंध है भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है हैदराबाद। भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। हैदराबाद में पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों का यहां पर संग्रह किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी है, ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर किया जा रहा है? हैदराबाद। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ज्वालामुखी के फटने से। नीस और मार्बल किस प्रकार की चट्टानें हैं? कायांतरित चट्टानें। तो दोस्तों ये थे 8 जनवरी 2022 के करंट अफेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।